बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम बग़ैर तेल के पापड़ को बना सकते हैं। ये पापड़ अक्सर बच्चे बाज़ार से ख़रीदते हैं, क्वांटिटी में भी कम होते हैं और ख़राब तेल में भी फ्राई होते हैं। तो आप घर पर ये रेसिपी ख़ुद से बनाएं और बच्चों को खिलाएं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट के करीब नमक। नमक आपको इतना लेना है ताकि पापड़ आराम से इसके अंदर सिक सकें। तो तकरीबन आधा पैन में नमक डाल रही हूँ। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने रख देंगे और थोड़े थोड़े वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे ताकि नमक नीचे से लगे नहीं। नमक जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पापड़। मुख्तलिफ शेप के मैंने पापड़ लिए हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग फ्राई करके दिखा रही हूँ। शर्त यह है कि नमक अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। जब नमक अच्छे से गर्म होगा तभी ये पापड़ सही तरीके से बनेंगे। इसको वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे ताकि अच्छे तरीके से पूरे सिक जाएं। जब आप इसको सेकेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगे हैं। मैंने जो शेप ली है वो बहुत ज़्यादा फूलती नहीं है। अगर आप गोल पापड़ लेंगे तो उसमें आपको नुमाया फ़र्क पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पापड़ फूलने लगे हैं। जब अच्छे से ये सिक जाएंगे और अच्छे से फूल जाएंगे, आप देख लें करीब से, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप गोल पापड़ या सिलेंडरी वाले पापड़ फ्राई करेंगे तो उससे आपको नुमाया फ़र्क पता चलेगा। मुझे वो पापड़ मिले नहीं, इसलिए मैं यही शेप फ्राई कर रही हूँ। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये अच्छे तरीके से हो चुके हैं। जब आप इसको निकालेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसको अच्छे से झाड़ लें ताकि जो नमक है वो अच्छे तरीके से झड़ जाए। अब यहाँ पे मैंने दूसरी शेप ले ली है, इसको भी मैं इसी तरीके से सेक लूँगी। बहुत आराम से ये बन जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब आप ये भी देख सकते हैं कि इसके भी कलर चेंज हो चुका है और ये भी अच्छे से सिक चुके हैं। आपको ये मीडियम हाई फ्लेम पर ही सेकना है। जब अच्छे से ये सिक जाएंगे तो हम निकाल लेंगे। निकालते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना है कि नमक को अच्छे तरीके से झाड़ लिया जाए। दूसरी शेप भी मैं अब इसके अंदर डाल के इसको भी सेक लूँगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको सेकना है। और बग़ैर तेल के ये बहुत ही मज़ेदार से पापड़ सेक कर तैयार हो जाते हैं। आप गौर करेंगे तो इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहें और इसको अच्छे से सेक लें। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये तमाम पापड़ अच्छे से सेक चुके हैं। अब मैं आपको इसका फ़र्क बताती हूँ। ये बग़ैर सिका हुआ पापड़ है, बिल्कुल चिपटा, और ये सिका हुआ पापड़ है। नुमाया फ़र्क आपको स्क्रीन में नहीं नज़र आ रहा होगा, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको दिखाया है ताकि आपको फ़र्क मालूम हो सके। ये बग़ैर सिका हुआ है एक, और एक सिका हुआ है। इस शेप को भी आप देख लीजिए, आपको नुमाया फ़र्क पता चल रहा होगा। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। आप देख सकते हैं बहुत आराम से ये टूट रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बना के दीजिए। नमक को अच्छी तरह झाड़ लीजिएगा ताकि पापड़ ज़्यादा नमकीन ना लगे। तो उम्मीद है आपके लिए ये रेसिपी बड़ी कारआमद साबित होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पापड़ को इस तरीके से बनाइए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।